तो हेलो दोस्तों, सुबह की शुरुआत कर रहा हूँ 6:30 बजे से। तो आज से नई जर्नी रहेगी मेरी, जो रहेगी सिर्फ 10 से 12 घंटे का पढ़ना है। क्योंकि 7 तारीख हो गई है, हमारे पास सिर्फ 14 दिन बचे हैं। क्योंकि 21 तारीख को पेपर है, तो हमारे पास सिर्फ 12 या 13 दिन बच चुके हैं। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। आज से मैं अपने शेड्यूल को 10 से 11 घंटे का बनाऊँगा। जो मैं 6 घंटे का बना रहा था उसको थोड़ा बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ना यही वो है कि मतलब जो लास्ट का टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं अपना अदर जो मेरा काम है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो मेरा वर्कआउट वाला है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, और सुबह को जल्दी जाना है थोड़ा लाइब्रेरी। 6:30 हो चुका है ना, 7 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। 7 से रहेगा वही शाम के 7 तक। क्योंकि एक घंटा में अगर मैं वीडियो भी बनाता हूँ, 1-1.5 घंटा उसमें मैं बनाता हूँ, तो वो मैं माइनस कर लेता हूँ। तो उसके बाद कंटिन्यू शाम के 7 बजे तक मेरा शेड्यूल रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि भाई आप लोग, अगर आप लोग भी कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी उसको ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट का टाइम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसको हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रह जाते हैं कि क्या पढूं, क्या छोड़ूं, और कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे एंड करूं। तो उन भाई लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाली बहुत खास, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, जिसको पता नहीं है कि मैं क्या पढूं और कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि लास्ट का टाइम ऐसा है ना भाई, आप लोग सिर्फ जो आपने जो पढ़ रखा है साल भर, जितना आपने मेहनत की है उसको ही रिवीज करना है बस। आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, ना एक्स्ट्रा पढ़ना है। सिर्फ जो आपने पढ़ा है आज तक के नोट्स बना रखे हैं वही पढ़ना है, और ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है कि क्या पढ़ दिया मैंने, मतलब मेरा होगा नहीं होगा, इतना नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मली रोज़ पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है, सिर्फ 7-8 घंटे। अब एक सब्जेक्ट को 2 घंटा देना पड़ेगा, जिसमें जैसे उत्तराखंड है 40 नंबर की आती है, तो उसको कम से कम 2.5 से 3 घंटा देना है। क्योंकि पूरा घूटना है उसको, 2.5 से 3 घंटा देना लगातार। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी रिदम नहीं बनता है। अगर आप 1.5 घंटे के 2 क्लास भी उत्तराखंड की लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा आपके लिए। उसके बाद हमारे पास 20 नंबर की हिंदी बच जाती है, तो 20 नंबर के लिए हमको कम से कम 1.5 घंटा देना पड़ेगा हिंदी के लिए। ठीक है, आजकल ना ऐसा हो रहा है कि कुमाऊनी और गढ़वाली शब्द ज़्यादा पूछ रहा है, तो हमको हिंदी डीप में पढ़ना है। पुराने पेपर लगाने हैं कि कहाँ से उठा रहा है और कैसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए फिर हमको हमारे पास बच जाते हैं 40 नंबर के जीएस बच जाते हैं। उसमें हमको कैटेगरीज भाई बांटने हैं, करंट बांटना है, फिर पॉलिटी बांटना है, हिस्ट्री बांटना है, करंट अफेयर बांटना है, और उसके बाद हमारा क्या रीजनिंग बच जाता है, रीजनिंग बांटना है, और कंप्यूटर बच जाते हैं 40 नंबर के। सब ने पढ़ा है उसको ही रिवीज करना है, फालतू का कुछ नया ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब मैं सोचूंगा कि मैंने पढ़ लिया है यार, अब मैं इसको क्या पढ़ूँ दोबारा, मन में आता है। बहुत सारे बच्चों के डाउट आते, मेरे खुद आते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे मन में कैसे डाउट आते हैं। जैसे मैंने पढ़ लिया है तो मुझे फिर दोबारा आता है कि यार मैंने इसको तो पढ़ लिया, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ नया पढ़ा जाए। तो उसके लिए ये वाला जहाँ पे कुछ नया पढ़ लिया जाए उसको रोकना है अपने मन को। जितना आपने अभी आज दिन का पढ़ा है उसको इस चीज़ को रिवीज करना है। मुझे होता है, मैं याद करता हूँ ना, मुझे लिख के याद होता है। आप लोगों को भी होता होगा, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि उनको लिख के याद होता है, वैसे ही आप लोगों को भी करना है। लिखो एक बार कॉपी में, रफ कॉपी, 12-13 दिन बचे हैं, एक कॉपी ले आओ मैं बढ़िया करके, उसमें बनाओ कि हाँ मैं एक दिन का कितना कर रहा हूँ, स्कोर कितना नहीं कर रहा हूँ। तो आज से नया टारगेट रहना चाहिए आपका, सिर्फ जो रहेगा आपका 10 से 11 घंटे का। ठीक है, कम से कम 10 घंटे तो लगाओ नॉर्मली। ठीक है, तो उतना घंटे का टारगेट रहेगा। और अपना भाई जिसको मेरा मतलब लगे कि हाँ भाई मैं सही बता रहा हूँ, वो लाइक कमेंट जरूर करें। क्योंकि इससे ना मुझे भी मोटिव मिलता है कि हाँ भाई लोग मुझे देख रहे हैं, तो मतलब मुझे और भी अच्छा करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, होगा ना होगा सिलेक्शन पाना वो अलग बात है, हमें तैयारी करनी है ना, तैयारी हमारे हाथ में, हमको उसको करना है। कि लाइब्रेरी की तरफ को रास्ते में दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आज जल्दी जाऊँगा तो इसके हिसाब से थोड़ा हम सुबह का 6:30 बजे का मौसम, और आज धूप आ चुकी है हल्की हल्की। देखो आज हमारे रूम से एक रूममेट चले गया है सूरज, तो अब हम 2 लोग रह गए हैं रूम में। तो दोस्तों मैं निकल गया हूँ लाइब्रेरी की तरफ को, जस्ट धूप भी आ चुकी है सामने से। तो मिलते हैं लाइब्रेरी में जाने के बाद। सुबह अभी रोड में उतनी भीड़ नहीं हुई है, अभी 2-4 गाड़ियाँ, थोड़ी देर बाद है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो निकलते हैं हम अपनी लाइब्रेरी की तरफ को। मेरा रात से कहता, तो भाई अभी कोई नहीं आया शायद, लग रहा है मुझे सामने का पूरा ब्यूज खाली दिख रहा है। देखो खास कोठरी के अंदर बस अभी देखना है कि भाई लोग आज कितने पहुँचे हैं। ठीक है, मैं 7 बजे पहुँच गया हूँ, ये देखते हैं मुझसे पहले कोई पहुँचे हैं नहीं। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ लाइब्रेरी, और आज मैं सबसे पहले पहुँचा हूँ। एक बंदा आया था मेरे से पहले, और देख लो जिस प्रकार से मतलब पूरी लाइब्रेरी खाली है आज। ठीक है, अब करेंगे हम अपने करंट अफेयर से थोड़ा सा
आधे घंटा करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद जो डेली का मेरा टास्क है। तो भाई वही डेली की तरफ अपना करेंगे शुरुआत आज के दिन की। भगवान को हाथ जोड़ के अपने पूरा बोरे बिस्तर जितना भी ले जाता हूँ ना पूरा पहले रखता हूँ टेबल पे। उसके बाद अपना डाइट खाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद पढ़ूँगा करंट अफेयर से शुरू करूँगा अपना दिन की शुरुआत। ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो हमारे पुराने नोट्स हैं उनको ही रिवीजन करना है और अपना लिखते रहना है। जितना आपको याद हो रहा है वो लिख के याद करना है बस। ठीक है, रिवीजन करना है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये आएगा पुराने पेपर देखने उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा करंट अफेयर के बाद कंप्यूटर पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर मेरा बहुत वीक है, तो उसके लिए मुझे कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। 4 बार नंबर की कंप्यूटर आएगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे आपको पार्ट छोड़ने नहीं है, करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर, और थोड़ा जो 3-4 होते हैं ना, थोड़ा हिस्ट्री का और पॉलिटी का, ये छोटे छोटे नंबर जो होते हैं 2-2 नंबर 3-3 नंबर का खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हो चुका है हमारा टाइम, 6 बज गया है। अभी आप मैं निकल गया 6 बजे। सुबह आ गया था वहाँ 7 बजे, तो हो गया पूरा 10 घंटे का शेड्यूल मेरा जितना बनाया था वो आज हो चुका है। अब निकलता हूँ सीधे रूम में, खाना वाना बनाएंगे शाम का। मन करेगा तो रनिंग में जाऊँगा, क्योंकि मैं रनिंग नहीं छोड़ सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा जितना हो चुका है 10-11 घंटे इतना बहुत है मिनिमम। यहाँ हो चुका अंधेरा अब यार। चलो आज के दिन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको। जय श्री राम।